हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने दो टॉपिक्स कवर करे थे जो कि थे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। हमने ये एक बेसिक ओवरव्यू लिया था मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस समझा था। और जो मार्केटिंग एक टर्म है वो कैसे इवॉल्व हुई मार्केट प्लेस से, वो हमने पढ़ा था उसके बारे में। फिर दूसरा टॉपिक था न्यू एरा, कि कैसे हम एज अ कंज्यूमर्स इवॉल्व हुए, ऑफलाइन से ऑनलाइन क्यों शिफ्ट हुए, और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, उनने क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करी मार्केट प्लेस डोमिनेट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस डोमिनेट करने के लिए। एक उसका भी ओवरव्यू लिया था हमने, उसके बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो मार्केटिंग की अगर मैं आज की डेट में किसी से भी डेफिनेशन पूछता हूँ तो उन सबकी एक कॉमन सी डेफिनेशन होती है कि द आर्ट ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, या फिर द आर्ट ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कॉल्ड मार्केटिंग। अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक दोनों अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया था उसका। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ में आएंगे। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग तो एक छोटा कंपोनेंट है, ठीक है, और मार्केटिंग एक पूरा होल में प्रोसेस है। तो मार्केटिंग के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सेटअप करना। तो इनके थ्रू प्रोडक्ट, हम अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रमोट करते हैं। और लोगों को क्या लगता है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो दोनों दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मार्केटिंग को हम ऐसा समझें कि जैसे मार्केटिंग को मैं समझता हूँ इंडिया, तो इंडिया को मैं बोलता हूँ कि मार्केटिंग है। तो एडवर्टाइजिंग आपकी हो गई उत्तर प्रदेश। इंडिया एक कंट्री है, उसका पार्ट उत्तर प्रदेश है। तो ऐसी क्या कहते हैं, मार्केटिंग एक पूरा कंपोनेंट है, उसका पार्ट एडवर्टाइजिंग है। अब एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक पेड मैसेज है। सपोज़ आपने आपने अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करी और आपने प्लेटफॉर्म चूज़ करा फेसबुक और गूगल। तो फेसबुक और गूगल को आप पैसे दोगे अपने टारगेट मार्केट को रीच करने के लिए, अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाने के लिए, ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग हो गई। और मार्केटिंग तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था कि मार्केटिंग पूरा एक कॉम्पोनेंट है, उसके काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट डिज़ाइन टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा एक प्रोसेस है। अब इसमें एडवर्टाइजिंग के साथ ना हमेशा एक कॉस्ट अटैच होती है। और जो मार्केटिंग है, ऐसा मुझे लगता है कि मार्केटिंग फ्री होती है। अब ये कैसे होता है कि देखो, एडवर्टाइजिंग तो आप चाहे न्यूज़पेपर में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट, न्यूज़पेपर में ऐड निकालो, या टीवी पे आप अपने ऐड रन करो, ठीक है, या ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजिंग करो आप, तो आपको हमेशा कॉस्ट देनी होगी उसके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। पर मार्केटिंग का अगर हम एक, जैसे मार्केटिंग में मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ कि जैसे हमारी सिटी में कोई न्यू कैफ़े खुला, ठीक है, तो अब उस न्यू कैफ़े के बारे में आपको आपके किसी दोस्त से पता चलेगा, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर से आपको पता चलेगा, ठीक है। अब उसके रिव्यूज़ आपने कहीं ना कहीं आपके किसी आसपास लोगों से ही सुने होंगे। तो वो दोस्त सपोज़ आप उस कैफ़े में गया, ठीक है, उस कैफ़े में उसने खाना पीना खाया, सब देखा, और फिर वो वहाँ से जब लौटा, उसने आपको आके बताया कि भाई वो कैफ़े जाइए, वो कैफ़े बहुत बढ़िया है। फिर उसको सुन के आप भी कैफ़े गए और आपको भी पसंद आया। ये एड मार्केटिंग ही तो हुई। अब अब यहाँ पे क्या हुआ कि उस दोस्त ने आपको फ्री में बताया, ठीक है, उस कैफ़े ओनर ने अपने बिजनेस प्रमोट करने के लिए उसको पैसे तो नहीं दिए थे ना, पर उसने फिर भी आपको फ्री में बताया कि भाई वो कैफ़े विज़िट करिए, वहाँ पे बहुत बढ़िया खाना और ये मिलता है, फिर आप गए। तो ये क्या हुआ, इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, ठीक है। अब इसमें मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं कह रहा मैं, इसे मार्केटिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस कैफ़े ओनर ने, इसके पीछे उसका पूरा एक प्रोसेस था। उसने सबसे पहले कस्टमर एक्सपीरियंस आपके दोस्त को बढ़िया दिया, आपके दोस्त को खाना वाना सब बढ़िया खिलाया, ठीक है। फिर उसका इंटीरियर, उसने अपना इंटीरियर बहुत अच्छा बनाया, उसका एम्बियंस बहुत अच्छा था, उसका जो स्टाफ था वो बहुत पोलाइट था, उसने काफ़ी अच्छे से बिहेव करा आपके दोस्त के साथ। तो पूरा एक प्रोसेस हुआ ये। उसने पूरे एक सर्विस का बंडल, जो हम बोलते हैं सर्विस बंडलिंग, उसने पूरा एक सर्विस का पैक प्रोवाइड करा आपके दोस्त को, तब उसे पसंद आया और तब उसने आपको बताया। तो ये हुई फ्री में मार्केटिंग, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग हो गया पेड। अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने काफ़ी डीप में एक्सप्लेन करा है ये पूरे, ये दोनों कॉन्सेप्ट।
अगर हम इसे फिर भी एक केस स्टडी, एक सिनारियो के साथ कंसिडर करते हैं, सपोज़ कि एक कंपनी है XYZ, उसने डिसाइड करा, उसने एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करा, उसने डिसाइड करा उसे वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो उसने सब एक सेमिनार रखी, उस सेमिनार में काफ़ी सारे लोगों को बुलाया। अब उसने वो प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोची। अब इसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होगा? तो प्रोडक्ट उसने डिज़ाइन करा, डिज़ाइन करने के बाद उसने टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करी अपनी। उस टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसने अपना टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करा कि मैं लोकल मतलब इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करूँगा, या मेरा इंटरनेशनल कस्टमर बेस होगा, मैं इंटरनेशनली भी ऑपरेट करूँगा। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, क्या मैं मतलब ऑनलाइन सेल करूँगा अपने प्रोडक्ट, या तो अपनी वेबसाइट के थ्रू करूँगा, या फिर मैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये बड़े बड़े मार्केट प्लेस हैं इनके थ्रू सेल करूँगा, या फिर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करूँगा। ठीक है, मैं अपने लोकल स्टोर्स खोलूँगा, उन स्टोर्स में अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बैठाऊँगा, वो आपको गाइड करेंगे, वो प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे आपको पूरा, वो आपको उस प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह बताएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया, इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे आ गई मार्केटिंग, ये पूरा हो गया मार्केटिंग। अब उस कंपनी ने, XYZ कंपनी ने डिसाइड करा एडवर्टाइज़ करने के लिए, तो उसने अपने जो एडवर्टाइजिंग चैनल्स हैं या पार्टनर समझो, वो उसने चूज़ करे गूगल और फेसबुक। तो गूगल और फेसबुक के थ्रू वो अपने टारगेट मार्केट को रीच करेगा, अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचाएगा। वो हो गई एडवर्टाइजिंग। ठीक है, या फिर वो ऑफलाइन भी एड्स रन कर सकता है, टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स, या फिर न्यूज़पेपर। तो ये यहाँ पे हो गई एडवर्टाइजिंग, और वो और ये हो गई मार्केटिंग। ये पूरा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट ये पूरा इस कंपनी के साथ अलाइन करा। उस कंपनी का एग्जांपल के थ्रू हमने जान लिया कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कैसे होती है और कैसे रोल प्ले करती है एक कंपनी के, जब भी वो अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है। तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मतलब मैंने बहुत देखा है आजकल, जैसे एडवर्टाइजिंग अगर आप देखते हो एड्स वगैरह, तो आप केवल उन्हीं एड्स को याद करते हो जो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, और जिन जो मार्केटर होता है उसने काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के वो ऐड क्रिएट करा होता है। अगर उसने कुछ मार्केट से अलग हट के करा है तभी वो ऐड चर्चा में आएगा, और तभी वो ब्रांड चर्चा में आएगा, वरना तो फिर वो मतलब बाकी ब्रांड जैसे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं वैसे ही नॉर्मली एडवर्टाइज़ कर रहा है। और आजकल मतलब ये एक नॉर्मल एडवर्टाइजिंग हो गया। बहुत सी कंपनीज़ क्या करती हैं नॉर्मली कि अप टू 50% ऑफ, अप टू 40% ऑफ, ये कूपन कोड लगा देंगी और इसको इसी पोस्टर को एडवर्टाइज़ कर देंगी। और जब आपस और आजकल हम कंज्यूमर्स भी स्मार्ट हो गए, हमें भी पता है कि जब हम इस वेबसाइट पे को विज़िट करेंगे तो वहाँ पे इनिशियल जो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी बस वो बढ़ा देंगे। जैसे कि बिना सेल के वो 500 का मिलता था, तो वहाँ पे आपको 1000 रुपये दिखा देंगे, उसको काट के 500 क्लिक कर दें, 500 उसकी प्राइस सेटअप कर देंगे और लिख देंगे 50% ऑफ। तो असल में तो 500 का ही है, हमें तो कुछ 50% ऑफ मिल नहीं रहा है। अगर मैं एक बढ़िया ऐड कॉपी का एग्जांपल दिखाऊं, सी ऐड कॉपी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से आप अल्टीमेटली क्या करना चाह रहे हो, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आपने ये बढ़िया प्ले आउट कर लिया तो आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, फिर कन्वर्ट भी होंगे। और अगर वो अट्रैक्ट ही नहीं हुए तो कन्वर्ट तो बहुत दूर की बात है। अब बढ़िया ऐड कॉपीज़ में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपकी ऐड कॉपी जो लिखी जाती है वो एक फ्रेमवर्क होता है एडा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन और एक्शन, उसके थ्रू लिखी जाती है। और ऐड कॉपी में अगर एडा फ्रेमवर्क का यूज़ करा है तो वो ऐड कॉपी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब जैसे ये एड्स के एग्जांपल हैं ब्लू होस्ट के, इसमें ये वाला ऐड दिखाऊं तो सबसे पहले तो इसमें एक ह्यूमन फेस आ गया। एक ह्यूमन फेस ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करता है। ठीक है, फिर उसमें एक कॉस्ट का फैक्टर, जैसे मैंने बताया था कि कॉस्ट कट करके इनिशियली यहाँ पे फोमो का एक जो एलिमेंट है वो क्रिएट करने की कोशिश करी गई है कि 500 की प्राइस है और ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, अगर आप ये नहीं लोगे तो आपको 200 प्राइस भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एक बेनिफिट भी मेंशन करा इमेज में कि फास्ट, इजी एंड सिक्योर वर्डप्रेस होस्टिंग इन मिनट्स। तो इससे बेस्ट होस्टिंग कोई होगी नहीं। ये एक बहुत बढ़िया ऐड कॉपी का एग्जांपल है। अब कस्टमर जब इस ऐड कॉपी को देखेगा फिर वो इस ऐड पे क्लिक करेगा, फिर वो आपकी सेल्स फनल में जाएगा। और अट्रैक्ट होने के रीजंस तो बहुत सारे हैं कि उसमें एक बेनिफिट फैक्टर भी मेंशन है, फोमो का एलिमेंट भी क्रिएट करा गया है, कलर्स बहुत अच्छे से यूज़ करे गए हैं, और वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करा है ब्रांड ने कि आपको क्या करना है, आपको इस ऐड पे क्लिक करना है। और अगर मैं एक
बैड एड कॉपी का एग्जांपल दिखाऊं तो ये एक एड कॉपी है, ये मैंने अभी रिसेंटली देखी थी। इसमें ना तो आइडा फ्रेमवर्क का यूज़ करा गया है, और इस ऐड में क्लियरली मेंशन भी नहीं करा कि हम इस यूज़र को इस ऐड के साथ करना क्या है। जैसे ये देखो, ये कोई एफएम की कंपनी है, अब ये ऐड कॉपी ये वाली देखो, ये पॉकेट एफएम वाली एपिसोड 1 गुड एंड बैड सरप्राइज। इसमें एक तो इनने ऐड कॉपी में ही सॉन्ग के लिरिक्स ही पेस्ट कर दिए हैं, और ना इनने नीचे इमेज कोई बड़ी इतनी लंबी ऐड कॉपी, उसमें भी सॉन्ग का पूरा लिरिक्स, और ना इनने एक बेनिफिट बताया कि अगर इस ऐड को कोई देख रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है। इसमें आइडा फ्रेमवर्क का भी यूज़ नहीं करा, तो ये एक बैड ऐड कॉपी का एग्जाम्पल हुआ, और बढ़िया ऐड कॉपी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई दिया। तो ऐसी तो बढ़िया ऐसी ऐड कॉपीज़ आप क्रिएट करोगे तो आपका यूज़र सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं होगा बल्कि कन्वर्ट भी होगा। तो एडवर्टाइजिंग अगर क्रिएटिव होगी, अगर आप क्रिएटिव तरीके से एडवर्टाइजिंग करोगे तभी वो ब्रांड की एक अच्छी इमेज सेटअप होगी, तभी उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोट होंगे। जैसे इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में क्रेड है। क्रेड ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसे अलाइन करी, उसने इमोशंस भी इवॉल्व करे। जैसे अब नीरज चोपड़ा का एग्जांपल लूँ तो इसमें मूवमेंट मार्केटिंग आ गई। मतलब नीरज चोपड़ा उस समय ट्रेंड में था काफ़ी, जब उसने ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीता था, तो उसने उनने इसका इस्तेमाल करके कनेक्ट तो थे ही वैसे भी नीरज चोपड़ा से सब लोग, और क्रेड ने क्या करा, उसी टाइम पे नीरज चोपड़ा के साथ एक एड कैंपेन लॉन्च कर दी, जिससे ब्रांड और भी ज़्यादा इवॉल्व, जिससे कंज्यूमर्स और भी ज़्यादा इंटरेक्ट करने लग गए क्रेड के साथ, और वो मतलब सोचने लग गए कि ये क्रेड आखिर है क्या। इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इसकी जो एड कैंपेन्स है ऐसी थी कि लोग सोचने लग गए कि ये क्रेड है क्या, आखिर कैसी कंपनी है। तो उनने उसका प्रोडक्ट इंस्टॉल करा, मतलब उनने उनके क्रेड का ऐप इंस्टॉल करा। और ये तो हमारे साथ भी होता है कि एक बार अगर अच्छी चीज़ या तो हम ख़रीद लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, या फिर हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में, तो कहीं ना कहीं हम वो कभी ना कभी तो ऐप को यूज़ कर लेते हैं। और एक बार अगर वो ऐप यूज़ करने लग गए तो फिर तो वो हैबिट में आ जाता है, फिर तो यूज़ होता ही रहता है। ये एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग, ये एक इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग का एग्ज़ाम्पल हुआ। ठीक है, इसके बाद अमूल अमूल बहुत फेमस है अपने छोटे ऐसे ऐड कैंपेन्स रन करने के लिए। ऐसे जब भी कोई चीज़ ट्रेंड में आती है, जैसे उस KGF अभी कितनी ट्रेंड में चली थी, तो अमूल ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के, लोग भाग KGF देखने जा ही रहे थे, ये ट्रेंड में थी, अमूल ने एक ऐड कैंपेन लॉन्च कर दी। तो इससे क्या होता है, ये ब्रांड्स डे टू डे लाइफ में आपकी कनेक्ट रहते हैं इसके इन कैंपेन्स के साथ। अब मैगी ने क्या करा था, इसकी एड कैंपेन तो बहुत क्रिएटिव थी। इसने यूज़ करा था यूज़र जनरेटेड कंटेंट, मतलब इसने खुद से कुछ इनिशिएट नहीं करा था, खुद से कुछ मतलब लॉन्च नहीं करा था। इसने यूज़र से ही कंटेंट मांगा और उन्हीं का पोस्ट कर दिया। इसने अपने 25 साल सेलिब्रेट करने के लिए क्या करा कि अपने यूज़र से कहा कि आप अपनी स्टोरी शेयर करिए मैगी के साथ, कि आपकी क्या स्टोरी रही। ठीक है, तो यूज़र्स ने अपनी स्टोरी शेयर करी। अब इससे क्या हुआ, एक इमोशन यहाँ पे अटैच हो गया कि यूज़र्स को फील हुआ, अरे ये ब्रांड तो हमारे बारे में काफ़ी सोचता है, और तो एक लॉयल ऑडियंस क्रिएट हुई। ब्रांड ने हमारे बारे में सोचा, तो उनने एक अपनी स्टोरीज़ शेयर करी मैगी के साथ। मैगी ने अपने पैकेट के पीछे उनकी स्टोरीज प्रिंट करी, और जो बाकी लोग जो मैगी खा रहे थे, फिर उसने जो रैपर देखा या ऐड देखे, वो भी काफ़ी रिलेट कर पाए, क्योंकि हम ही लोग तो शेयर कर रहे थे ना यूज़र्स। तो जो एक एक बंदा दूसरे बंदे से रिलेट कर पाया कि हाँ यार, ये तो मेरे घर में भी होता है भाई, ये तो मेरे साथ भी हुआ। तो एक रिलेशन बन गया, इस्टेब्लिश हो गया। तो ऐसे क्रिएटिवली इफेक्ट आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपकी ब्रांड बहुत ट्रेंड में रहेगा। और जितना मतलब आप क्रिएटिविटी दिखाओगे अपने एडवर्टाइजिंग में, अपनी कैंपेन्स में, उतना ही आपका ब्रांड और बिजनेस प्रमोट होगा, उतना ही ईजीली प्रमोट होगा। अब लास्ट, व्हाट डज मार्केटिंग डू फॉर योर बिजनेस, ये तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रेजिंग ब्रांड अवेयरनेस, जनरेटिंग ट्रैफिक, इंक्रीजिंग रिवेन्यू, बिल्ड ट्रस्ट इन योर ब्रांड, ट्रैकिंग योर मैट्रिक्स। ये जो है ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। वो ऑफलाइन में मतलब आप ट्रैक नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, कितने लोगों ने क्लिक करा। पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आप सब कुछ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आप एक एक चीज़ ट्रैक कर सकते हो यूज़र्स की, कि उसने मेरे कौन से वेबसाइट के कौन से पेज पे क्लिक करा, और कितनी देर तक वो वहाँ पे रहा, उसने क्या स्क्रॉल करा, क्या नहीं करा, क्या देखा, क्या नहीं देखा।
तो ये पूरा हमने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा था। सो लास्ट टॉपिक अब हमारा है इमोशंस इन मार्केटिंग। इमोशंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी एड कैंपेन में। जो बैक एंड में मार्केटर्स होते हैं वो आपके परचेजिंग बिहेवियर को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं इमोशंस का यूज़ करके वो आपकी एड कैंपेन्स में। तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स है वो इमोशनली अटैच होते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं। हमें एक्चुअली अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी चाहिए होती है, तो उस स्टोरी से फिर हम रिलेट करते हैं। जैसे मूवीज़ होता है, मूवीज़ में आप देखते हो कि कोई भी हीरो है जैसे, तो आप अपनी कहानी अपनी स्टोरी उस हीरोज़ की स्टोरी से रिलेट करने की कोशिश करते हो, फिर आप उसके जैसा बनना चाहते हो। वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता है हीरो, आप उसके जैसे बनना चाहते हो तो उसके जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चालू करते हो। तो ऐसी ये एड कैंपेन्स, ऐसी ये मार्केटर्स चाहते हैं कि जो इस एड कैंपेन में जो भी मेन कैरेक्टर है, जैसे इसके एड कैंपेन को आप देखो पॉलिसी बाज़ार की, तो इसमें ये बंदा मेन कैरेक्टर है। तो मार्केटर्स चाहते हैं कि जैसा ये बंदा है इसकी स्टोरी से आप भी रिलेट करो, और जो प्रोडक्ट इसने यूज़ करें इस वीडियो में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट्स आप भी यूज़ करो। ऐसे वो आपके परचेजिंग बिहेवियर को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और आप देखो कि इस एड कैंपेन पे, अकेली एड कैंपेन पे 52 मिलियन व्यूज़ हैं। इतने तो मतलब किसी यूट्यूब की वीडियो पे भी नहीं होते। तो वही सीन है कि स्टोरी लाइन जितनी बढ़िया होगी, लोग उससे कनेक्ट करते हैं स्टोरी से, और फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। और फिर जैसे कहीं ना कहीं अगर सेम प्रॉब्लम उन्हें अपनी लाइफ में दिखती है, तो वो उस स्टोरी को याद कर लेते हैं जो उनने इस वीडियो में देखी थी, तो वो प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो यही इमोशंस का पूरा खेल है एड कैंपेन्स में। ऐसे एक दूसरी एड कैंपेन का एग्जांपल है, ये टाटा स्काई की एड कैंपेन है। इसमें इनने थोड़ा कुछ डिफरेंट करा था। इनने क्या करा, एक सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करी। ये इन्होंने एक स्टोरी लाइन तो पूरा सेटअप करा था, 12 मिनट की इनकी एक स्टोरी थी। तो पर इनने इस स्टोरी को पूरे एक वीडियो में दिखाने की बजाय इनने क्या करा, इनने छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर दिए थे, और वो एक वीक में एक पार्ट दिखाते थे। तो इससे क्या हुआ, यूज़र को एक क्यूरियोसिटी होती थी कि आगे अब स्टोरी में क्या होने वाला। तो वो एक तो ऐड इस वजह से देखते थे पूरा। और फिर इस ऐड में इनका प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत बढ़िया था। मतलब एक पार्ट में जो इनका एक पार्ट होता था, तो उस सारे पार्ट में इनका प्रोडक्ट प्लेसमेंट, जो टाटा स्काई का डेली रिचार्ज वाला कूपन था, वो बहुत अच्छी तरीके से रिजेंबल करा था इस एड कैंपेन के साथ। तो यही पूरा सीन है इमोशंस का। इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे जब हम अपनी ऐड कॉपी लिखेंगे फेसबुक की और गूगल की, तब हम देखेंगे कैसे हम उस ऐड कॉपीज़ में भी इन इमोशंस का एलिमेंट प्ले आउट कर सकते हैं। ये दोनों ऐड कैंपेन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर जिस बंदे ने भी नहीं देखी है तो वो देख ले, काफ़ी अच्छी ऐड कैंपेन्स हैं, दोनों बढ़िया हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, इसको यहीं एंड करता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और आपको ड्रिल तो पता ही है कि लाइक शेयर कमेंट, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।